गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी का ड्रेनेज, उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ये नोट्स 110% आपके लिए यूज़फुल होगी क्योंकि मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी को थॉरली रीड करके खुद बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में होगा आपका ड्रेनेज का मतलब क्या है, ड्रेनेज बसीन क्या है और वाटर डिवाइड क्या है। ठीक है। सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ड्रेनेज का कैसा सिस्टम है। फिर हिमालय रिवर्स। हिमालय रिवर्स में आगे उसके 3 सब टॉपिक्स है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हम 4th टॉपिक पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर्स। उसमें आगे उसके 5 टॉपिक्स है, नर्मदा, तप्ती, गोदावरी, महानदी और कावेरी। उसके बाद लेक्स के बारे में, रोल ऑफ रिवर का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में और रिवर पोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि ड्रेनेज का क्या मतलब है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एक एरिया के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है। और ड्रेनेज बसीन क्या है, जो एरिया है जहाँ पर एक सिंगल रिवर सिस्टम हो उसको हम ड्रेनेज बसीन कहते हैं। और वाटर डिवाइड क्या है, वाटर डिवाइड है जैसे कि मान लो ये एक इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ए माउंटेन है, ये बी माउंटेन है। इन दोनों के कारण वाटर के एक मिनट सॉरी, इससे ऐसा हाँ ठीक है। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। आधा वाटर इस साइड है और आधा वाटर इस साइड है। इसके कारण, इस माउंटेन के कारण वाटर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस साइड और इस साइड। तो उसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। यहाँ पर एक फैक्ट है जो कि जहाँ पर मैंने फैक्ट लिखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसे ज़रूर पढ़ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बसीन इज अमेज़न रिवर। तो ये बात याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बसीन कौन है, अमेज़न रिवर। तो आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो मेनली इंडिया के रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालय रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स में। ठीक है। दोनों ही डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी साइज डिफरेंट है। ठीक है। जो हिमालय रिवर्स है वो प्रीनेल होते हैं, ज़्यादातर हिमालय रिवर्स प्रीनेल। अब आपके मन में आया होगा प्रीनेल का मतलब क्या है। प्रीनेल क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, जिसका पानी पूरे साल बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हो गई और पानी सूख जाएगा। तो ठीक है, वो होता है प्रीनेल। जो वाटर है वो कहाँ से आता है, मतलब कि उसका पानी ग्लेशियर से आता है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और रेन वाटर होता है। ठीक है। उसके अलावा दो तरह के मेन रिवर्स है इसमें। वैसे हम 3 पढ़ेंगे, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। जो दो है वो मेन है, इंदस और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से है, नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है। वेयर दे फ्लो, अब ये कहाँ पर फ्लो करती हैं, जैसे एक जॉर्ज मतलब क्या होता है, इस 2 पहाड़ियों और बीच में जो रिवर ऐसे फ्लो करता है तो वो जॉर्ज होता है। ये ज़्यादातर जॉर्ज में फ्लो करती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारे पास ये आता है, मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको देखकर आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। द अपर केस रिवर ब्रिंग द सैंड एंड सल्ट। अपर केस रिवर ये वाला है, यहाँ से क्या करता है आपका रिवर, सैंड और सल्ट को ब्रिंग करता है, उसको लेकर जाता है और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सबो लेक्स और मिडल्स को फॉर्म करता है। ऑक्सबो लेक्स मतलब कि ये रिवर से अलग हो जाते हैं और एक छोटा सा लेक बना लेते हैं इस शेप में, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और उसके अलावा इस तरह से रिवर्स को मोड़ देता है। ठीक है। ये काम करता है और एट द एंड में वो क्या करता है, एक डेल्टा फॉर्म कर देता है। ठीक है। फिर ये था, हमने पढ़ा कि नदरन जो हमारे हिमालय रिवर्स है उसके बारे में। ठीक है। इंट्रो पढ़ी उसके बारे में। अब हम पेनिसुलर रिवर के बारे में थोड़ी सी इंट्रो पढ़ेंगे। जो ज़्यादातर पेनिसुलर रिवर है वो सीजनल होते हैं। सीजनल मीन टू से वो थोड़े टाइम के लिए फ्लो करते हैं, फिर वो सूख जाते हैं और वो रेनफॉल पर टोटली डिपेंड होते हैं, ना कि ग्लेशियर या स्नो मेल्टिंग पर। ठीक है। ये सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हैं और ये ज़्यादातर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द हिमालय रिवर्स। हिमालय रिवर्स, उसके आगे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 सब टॉपिक्स है, वे हम ये इनको पढ़ेंगे। दे हैव अ लार्ज एंड लॉन्ग ट्रिब्यूटरीज, इनकी लार्ज एंड लॉन्ग ट्रिब्यूटरीज है। जो रिवर ट्रिब्यूटरीज है उसको ही हम रिवर सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडस। इंडस क्या है? इंडस तिब्बत से आया है और मानसरोवर लेक से आया है, ठीक है। और ये वेस्ट की तरफ मूव करता करता लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है इंडिया में। और पिक्चरस जॉर्ज, मतलब कि ये अपने रास्ते में काफ़ी पिक्चरस मतलब फेमस लोकेशन जहाँ पर लोग टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और पिक्चर्स खींचने जाते हैं, उसको हम पिक्चरस जॉर्ज कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज मतलब कि वो 2 पहाड़ों के बीच में ऐसी पिक्चरस लोकेशन बनाता है। और इसकी आगे ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? जस्कर, नुब्रा, शायोक और हुंजा इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और उसके बाद सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम जॉइन टुगेदर द इंडस नियर द मिठानकोट इन पाकिस्तान। जो सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब ये सारी रिवर्स है, ये सारी इंडस से मिलती है पाकिस्तान में मिठानकोट में। इसको मैं आपको मैप से समझाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा मैप है। तो ये रही चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, इंडस, ये सारी यहाँ पर आकर क्या करती है? मिल जाती है। ये कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान है इतना, ठीक है, ये सारा। तो यहाँ पर आकर वो आपस में मिल जाती है। उसके बाद है फॉल्स द ईस्ट। तो ये अरेबियन सी में फॉल करती है और इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स होती है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। और इसका 1/3 पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, और बाकी जितना भी बचता है सारा का सारा पाकिस्तान में है, ठीक है। याद रखना ये बात, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। तो जो इंडस का 20% वाटर है वो यूज़ किया जाता है पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए, ठीक है। और बाकी का जितना भी बचता मतलब कि 100% वाटर से सिर्फ 20% यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, एक फाउंडेशन कह लो, उनके अकॉर्डिंग 20% वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये इंडस वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया। आगे आता है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम हम समझेंगे। हेड वाटर्स ऑफ अ गंगा इज भागीरथी, ठीक है। हेड वाटर जो है गंगा का वो क्या है? भागीरथी है। और ये किससे बना है? गंगोत्री रिवर से बना है। और अलकनंदा भी इसको ज्वाइन कर लेती है दिव्यप्रयाग में अलकनंदा भी इसको ज्वाइन कर लेती है। दिव्यप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, ठीक है। एट अ हरिद्वार इट इमर्जेस माउंटेन टू प्लेन। तो जो मेनली गंगा रिवर है वो माउंटेन्स में फ्लो करती है। हरिद्वार पर जाकर वो माउंटेन से नीचे आती प्लेन्स पर बहने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। घग्घरा, गंगटोक और कोसी, ये उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। यमुना जो है वो गंगा के पैरेलल फ्लो करती है और इलाहाबाद में उसको ज्वाइन कर लेती है। ट्रेलिस मतलब कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेशंस होती है, ट्रेलिस जो कि पैरेलल चलती उसको राइट में ज्वाइन कर लेती है, उसको हम ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। गंधहरा, गंदोक, कोसी राइजेस इन नेपाल। तो बाकी ये यमुना क्या करती है? ये उसके पैरेलल चलती है और जो बाकी है वो नेपाल से आती है और वो नदरन पार्ट में फ्लड्स कॉज करती है, जिसके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। और बट उसके कारण एक फ़ायदा भी होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है पेनिसुलर अपलोड्स की, मतलब पेनिसुलर से उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो चंबल, बेतवा और सोन है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज ये है, ठीक है। और ये जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है और वहाँ पर जाकर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट आ गया, ये भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर का होम है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका नेम है वो सुंदरी ट्री से लिया गया है, जो कि मार्शलैंड में ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर्स। फिर अंबाला एक रिवर है
ठीक है, जो कि वाटर डिवाइड कर, इंदस और गंगा उसको डिवाइड कर देती है। जैसे हमने पढ़ा था ना वाटर डिवाइड क्या है, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मान लो इंदस और गंगा बह रही है, ठीक है, तो वो उनको डिवाइड कर देती है अम्बाला को, ठीक है। और उसकी जो अम्बाला की लेंथ है दैट इज 1800 किलोमीटर, ठीक है। और बट जब वो सुंदरबन डेल्टा में जाकर फॉल करता है तो वो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर वो फॉल कर लेता है, ठीक है। अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है तिब्बत में राइज करती है मानसरोवर लेक के क्लोज, ठीक है। और ये इंदस से लॉन्गर है और पैरेलल है हिमालय के। तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर वो इंडिया में कैसे एंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर नामचा ब्रावा, ये एक प्लेस का नेम है जो कि 7757 किलोमीटर का है। वहाँ से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर कर जाती है। और इसके अलग अलग नेम्स हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, टीजस आइलैंड सांगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, JAMUNA, ठीक है। और ये जो है रिवराइन इसलैंड फॉर्म करता है और इसके कारण भी असम और बांग्लादेश में फ्लड्स पैदा होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है द पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो पेनिसुलर रिवर का मतलब देखो, ये हमारे इंडिया की 3 साइड क्या है, वाटर है। पेनिसुला का मतलब वही होता है। तो जो रिवर्स यहाँ पर राय करते हैं, जैसे ये देखो कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, निज़म सागर, ठीक है, ये जो रिवर्स है इस साइड में लाई करते हैं, उसको हम पेनिसुलर रिवर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि 3 साइड्स हैं वाटर के पास। तो पेनिसुलर रिवर की इंट्रो देखेंगे पहले, फिर उसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेनली ये वेस्टर्न घाट से फॉर्म होते हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो रिवर है वो आ जाती है, नर्मदा और तप्ती जो है वो लॉन्ग रिवर्स है। सबसे पहले नर्मदा बसीन पर आती है रिवर्स। तो ये जो राइज है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंता MP मतलब भी मध्य प्रदेश से लाई करती है, और ये ऑपोजिट फ्लो करती है, वेस्ट से फ्लो करती है, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी पिक्चर्स की लोकेशंस होती है, जैसे कि मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर में है, और धुआंधार फॉल्स, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट कवर करती है। उसके बाद आता है तापी बसीन। तो ये सतपुरा रेंजेस में है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये क्या करता है, पैरेलल फ्लो करता है नर्मदा के, जैसे इस तरह से, ठीक है, पैरेलल फ्लो करता है। और इसकी लेंथ 725 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेटेड है, मतलब कि ये इसके पार्ट्स कवर करता है। और मेन रिवर्स कौन से हैं इसके, साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार इसके मेन रिवर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आता है गोदावरी बसीन। गोदावरी बसीन क्या है, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है और राइज करता है स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट और नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये लाई करता है। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, और ये ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में, और इसका जो 50% है वो महाराष्ट्र में है, और बाकी का बचा हुआ जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वर्धा, पांथुका, मजरा, पेंगा और वेनगंगा, ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है महानदी बासिन जो कि छत्तीसगढ़ में लाई करता है, और ये उड़ीसा से फ्लो होता हुआ बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र और उड़ीसा में लाई करता है। उसके बाद आता है कृष्णा बसीन। कृष्णा बसीन जो है महाबलेश्वर में है, इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर है, और बे ऑफ बंगाल में ये रीच करता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है मुंशी, भीमा, कोया, तंगबरा और गतबरा, ठीक है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद कावेरी बसीन। कावेरी बसीन जो है वो तमिलनाडु में लाई करती है, ठीक है, तमिलनाडु में ब्राह्मणगिरी में लाई करती है, और ये राइज करती है, रीच बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और इसकी लेंथ 760 है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अमरवंती, भवानी,
हिमावती और कबिनी है, और ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर एक और फैक्ट हो गया, मतलब कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल। तो जो रिवर कावेरी है वो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, दैट इज शिवसमुद्रम फॉल्स। तो ये तो हो गया सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल। तो क्या आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 71 जो जितना 71 सरफेस है हमारा अर्थ है, उसका जो 71 है, जैसे ये अर्थ है, इसका 71% जो है वो यहाँ पर वाटर है अर्थ में, ठीक है। 71% क्या है? वाटर है, ठीक है। बची थोड़ी सी लैंड है। उन 71% में से 97% क्या है? 90% सैल्ट वाटर है। ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स। लेक्स सबको पता है क्या होते हैं। तो फेमस लेक्स कौन से है? दाल लेक, जो कि अपनी जिसको हाउस ऑफ बोट्स कहा जाता है, जो कि कश्मीर में है, और शिकारस, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसने काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। और जो लेक्स है वो सिर्फ ह्यूमंस को अट्रैक्ट ही नहीं करते, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यूज़फुल होते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ सीजनल होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं, ठीक है, समर में, और कुछ पूरा साल ही अच्छे रहते हैं। और जो चिलाक लेक है वो स्पिट्स लेक की एग्जाम्पल है। और जो सांबर लेक है राजस्थान में, वो सीजनल लेक है। और सांबर लेक जो है वो सेल्ट प्रोड्यूसिंग लेक है। कौन सा लेक है? सेल्ट प्रोड्यूसिंग लेक है, ठीक है। आगे मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स सिचुएटेड इन हिमालय रीजन। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालय रीजन में है। तो सबसे फेमस फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा दाल लेक, भीमाताल और बारापनी, ठीक है। देयर आर सम आर्टिफिशियल, तो इनके अलावा कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी है, जैसे गुरु गोबिंद सागर, जो कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आता है। तो लेक्स हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इकोनॉमी। इन्वायरमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल है? ये एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस प्ले करता है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो और जो वाटर है रिवर्स का, वो इरिगेशन, हाइड्रो पावर और नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। तो रिवर पोल्यूशन जो है वो मेजर इसका रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम होते हैं वो, ठीक है। इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है डे बाय डे। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जिनमें से एक स्टेप्स है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है, इनको रिड्यूस करने के लिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसके अलावा आपकी न्यू एनसीईआरटी में आपको एक चीज़ नहीं गिवन, दैट इज ड्रेनेज पैटर्न। बट ये ड्रेनेज पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये भी करवा रही हूँ आपको। ड्रेनेज पैटर्न में 4 नॉर्मली आते हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट इज द डेंट्रिक। डेंट्रिक आता है, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि उसमें जो आपकी रिवर्स है वो इस तरह से बहती है, ठीक है। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताएंगे, ठीक है। एक बताएंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, और दूसरी बताएंगे कि डेंट्रिक लेक कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी डेंट्रिक लेक है ये भी आपको बताना है मुझे, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है रेडियल। रेडियल मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। रेडियल मतलब किससे वर्ड लिया गया है? रेडियस से लिया गया है। रेडियस मतलब कि राउंड और उसका इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट होगा राउंड, इससे ऐसे ऐसे रिवर्स फ्लो करेगी सारी डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया रेडियल। रिक्टेंगुलर मतलब कि इस तरह से थोड़े रिक्टेंगुलर वे में आपकी जो रिवर्स है वो फ्लो करेगी। और पैरेलल, या फिर हम इसको पैरेलल भी कहते हैं, जैसे ये है यहाँ से यहाँ ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जो फ्लो करती है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन भी अगर आपको पढ़ना ही हो तो आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर के नोट्स अच्छे लगे होंगे और समझ आ गए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये चैप्टर के नोट्स अच्छे लगे और हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।